सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम देखेंगे कल का बाज़ार, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। कल है 25/9/2023। निफ्टी क्या पॉसिबल है कि कल 19,800 क्रॉस करेगा और बैंक निफ्टी 45,000। हम एक बार डाटा चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि ये वीडियो जो बन रहा है ये ओनली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। हम कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आप बाय या सेल करनी है प्लीज़ आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। तो चलिए एक बार हम डाटा देख लेंगे, उसके बाद आगे ऑप्शन चेन देखेंगे। सो डाटा देख लीजिए। डाटा में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो रिटेलर्स है तो वो गए हैं बुलिश, और अपना जो DIs है वो गए नियरली मिक्स टू बियरिश, और FIs जो ये मिक्सड है, बियरिश भी नहीं बुलिश मिक्सड है डाटा। तो वही अगर आप प्रोज देखेंगे तो ये भी मिक्स टू बियरिश एंड ये टोटली मिक्सड है। तो कोई ऐसा डाटा मिल नहीं रहा एग्जैक्टली इसमें से। सो हम थोड़ा डिटेल में और चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये देख लीजिए इंडेक्स फ्यूचर। तो सबसे पहले रिटेलर्स तो एक जो कैरी करके चल रहे थे शुक्रवार तक 16,480 लॉट्स को, तो उसमें से उन्होंने एडिशनल 10,000 बाई कर लिया। तो उसके बाद उनके पास लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर में 26,481 लॉट्स। तो उसके बाद हम देखेंगे जो अपने DIs जो है ऑलरेडी शॉर्ट करके चल रहे थे नियर अबाउटली 23,500 लॉट्स के, उसमें थोड़ी सी 6,625 लॉट्स को बाय कर लिए। तो उसके बाद भी नियर अबाउटली 23,000 अभी भी माइनस में चल रहे इंडेक्स फ्यूचर में। तो वही अगर आप FIs देखेंगे तो ये बुलिश थे नियर अबाउटली 22,500 के करीब, और उसमें से नियर अबाउटली 10,000 इन्होंने लॉट्स भेज दिए। अभी भी ये इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है नियरली 12,000 के करीब। तो उसके बाद अगर देखेंगे लास्ट में प्रोज जो है इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव चल रहे थे नियर अबाउटली 15,000 के करीब। तो उसमें से थोड़ा सा इन्होंने और ऐड कर लिए, तो ये नियर अबाउटली 15,500 लॉट्स को माइनस बेच के चल रहे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे इंडेक्स कॉल को। तो इंडेक्स कॉल अगर देखेंगे तो इसमें से जो अपने रिटेलर्स थे तो ये कॉल बाय करके चल रहे थे नियर अबाउटली 1,57,000 के करीब। उसमें से 1,10,000 और ऐड कर लिए, तो नियर अबाउटली 2,67,000 ये लॉट्स अभी इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है। उसके बाद अगर आप FIs देखेंगे तो ये भी इंडेक्स कॉल बाय करके चल रहे थे 1,75,000 के करीब। उसमें से नियर अबाउटली 72,000 इन्होंने सेल कर दिया। तो अभी भी नियर अबाउटली 1,02,000 के करीब इनके पास इंडेक्स लॉन्ग है। वही अगर आप अपने प्रोज को देखेंगे तो ये इंडेक्स कॉल राइटिंग करके चल रहे थे। कॉल राइटिंग में नियर अबाउटली 3,32,000 के करीब ये कॉल राइट करके चल रहे थे। उसमें से और 38,000 ऐड कर लिए, तो नियर अबाउटली 3,70,000 ये कॉल राइट करके अभी भी चल रहे हैं। तो मतलब अभी भी ये नेगेटिव मार्केट देख रहे हैं। तो उसके बाद इंडेक्स पुट देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे नियर अबाउटली 6 लाख के करीब के ये पुट बेच के चल रहे अपने रिटेलर्स परसों तक। तो उसमें से उन्होंने थोड़ा सा इसमें से सेल कर दिए, तो थोड़ा सा उन्होंने बाई कर लिए। तो उसके बाद भी अभी भी कॉल रेटिंग पुट रेटिंग करके चल रहे रिटेलर्स नियर अबाउटली 5,79,000 के करीब। उसके बाद पुट लॉन्ग करके चल रहे थे DIs नियर अबाउटली 1,12,000 के करीब। तो उसमें से और इन्होंने नियर अबाउटली 5,800 के करीब इन्होंने और ऐड कर लिए। तो 1,18,000 ये पुट लॉन्ग करके चल रहे हैं। तो उसके बाद अगर अपने FIs देखेंगे तो ये तो नेगेटिव चल रहे थे नियर अबाउटली 4,17,000 को पुट बाय करके चल रहे थे। उसमें से थोड़ा सा इन्होंने घटा दिए, तो इन्होंने सेल कर दिए, तो बाय कर लिए नियर अबाउटली 40,000। उसके बाद अभी भी पुट इनके पास लॉन्ग है 3,77,000 के करीब। तो उसके बाद लास्ट प्रोज को देखेंगे। प्रोज भी पूरी तरह से नेगेटिव चल रहे थे, तो ऊपर भी और नीचे भी। अगर कॉल में भी देखेंगे तो भी नेगेटिव थे, यहाँ पे भी ये नेगेटिव चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इनको मार्केट के बारे में थोड़ा डिटेल्स पहले से ही पता था। तो 62,000 ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग पुट लॉन्ग करके चल रहे थे। उसमें से इन्होंने 21,000 और पुट ऐड कर लिया, तो नियर अबाउटली 84,000 के करीब इनके पास पुट लॉन्ग है कल के लिए। तो इंडेक्स स्टॉक भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस आया, तो नेगेटिव चल रहे थे FIs 48,000 के करीब। उसमें से थोड़ा सा बाय कर लिए, तो अभी भी ये माइनस में चल रहे हैं। तो ये डाटा दिख रहा है पूरे तीनों का। तो इसके बाद हम एक बार थोड़ा सा
एक बार थोड़ा NSE का ऑप्शन चेन देखेंगे, उसके बाद हमें और थोड़ा, तो हम ऑप्शन चेन चेक करेंगे। सबसे पहले बाय और सेल क्या हुआ है वो देख लेंगे। तो ये देख लीजिए 22 सितंबर, ओके, DIS जो है तो उन्होंने बाई किया है 801 करोड़ का। वही अगर FIs देखेंगे फिर से वो सेलिंग करके गए नियर अबाउटली 1326 करोड़ का। तो बाकी जो बाइंग है ये प्रोज और रिटेलर्स ने किए होंगे, जितना सेलिंग FIs ने किया है। तो इसके बाद एक बार ऑप्शन चेन देखेंगे तो उसमें से और कुछ हमें डिटेल्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी देखेंगे। तो निफ्टी का एक्सपायरी है अभी 28 तारीख को। तो निफ्टी क्लोज हुआ है 19,674 पे, मतलब 19,800 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो 674, तो एक बार थोड़ा देख लेंगे कुछ कॉल्स वगैरह है क्या। तो कुछ कॉल्स तो दिख नहीं रहे, लेकिन थोड़े लॉट्स है यहाँ पे। ये कुछ थोड़ा पॉजिटिवनेस दिख रहा है, इतना नहीं है जितना ये चाहिए। लेकिन वही अगर आप पुट साइड देखेंगे तो थोड़ा कुछ यहाँ पे पुट्स है जो दिख रहे हैं। बाकी प्रॉफिट जो था वो कन्वर्ट होके गए हैं। लेकिन अभी एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर यही पकड़ के चलेंगे 6,774 पे क्लोज हुआ है नियर अबाउटली 19,700 के पास। तो 650 जो है, ये जो है 650, तो 650 के नीचे अगर रहा मार्केट, क्योंकि सपोर्ट जो है अभी तो 600 पे दिख रहा है, 90,600 पे, और उसके बाद अगला सपोर्ट जो है 90,500 पे ही है। ओके, तो पहले हम यही पकड़ के चलेंगे कि 650 और 600। तो यहाँ पे अगर मार्केट बाउंस लेके ऊपर जाता है तो सबसे पहला जो है, अगर 700 क्रॉस करता है तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉल रेटिंग है। तो ये क्रॉस करेगा तो अगला चांस बनेगा 19,800। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत देने वाला है कि जब तक 19,800 क्रॉस नहीं करेगा तब तक पॉसिबिलिटी कम है कि इसके ऊपर मार्केट जाए। तो ध्यान रखें कि 19,800 क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसलिए मैंने मेरा थंबनेल में भी यही लिखा है कि 19,800 जब तक ये तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट तब तक पॉसिबिलिटी कम है। अब ये देखना ज़रूरी है कि जब भी इसको तोड़ेगा मार्केट तो वो एक फेक ब्रेकआउट रहेगा कि या रियल ब्रेकआउट रहेगा, क्योंकि अंत में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों कह रहा हूँ कि 90,000 ऊपर 90,800 के ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कैसे ये पॉसिबल है कि उसके आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अंत में। लेकिन अभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यही रहेंगे कि एक आप ये पकड़ के चलिए कि 600 नीचे और ऊपर 800, इसके बीच में जब तक मार्केट है तो हमें एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसके नीचे जाएगा तो एक डायरेक्शन मिलेगा कि 500 तक, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हम बेरिश बनना शुरू कर देंगे। और इसके ऊपर जब भी निकलेगा 800 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे। इसके बीच में स्टॉप लॉस लगा के हमको ट्रेड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली ट्रेड मिलना मुश्किल है। ओके, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट पे। तो इसके बाद सेकंड हम देखेंगे बैंक निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 44,600। तो बैंक निफ्टी देखेंगे, एक क्लोज हुआ है 44,612 पे। तो 45,000 थोड़ा उसके नीचे क्लोज भी दे दिया, ठीक है। तो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कुछ कॉल्स वगैरह है क्या, एक बार देख लेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ कॉल्स है। तो उसके नीचे और देखेंगे, ये देखो यहाँ पे भी थोड़े लॉट्स के कॉल्स दिख रहे, छोटी छोटी क्वांटिटी में है, यहाँ पे है। तो एकदम लाइट क्वांटिटी में कुछ कॉल्स कैरी हुए हैं। और पुट्स में तो भरपूर, ये देखो प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से हुआ है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्या यहाँ पे सपोर्ट बनेगा मार्केट में या नहीं बनेगा एक देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये डाटा देखते हुए ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड खत्म होने पे है। ये देखने के बाद हमें लास्ट में कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। ये देखने के बाद ऐसा लगता है, चलो एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। तो एक देख लीजिए, सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा 44,700, मैं यही पकड़ के चलूँगा, और 44,800 जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेगा। ओके, क्योंकि एक तो देखो एक रीज़न है कि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है
और सबसे बड़ा खड़ा है 45,000 पे। ओके, सो ये दोनों टक्कर तो देगा मार्केट, तो इसलिए मैंने थंबनेल पे डाला है 45,000 क्रॉस करेगा कि नहीं। सबसे पहला मुझे भरोसा कब आएगा, ये 44,800 थोड़ के ऊपर सस्टेन करेगा, तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये 45,000 की तरफ जा सकता है। तो सपोर्ट कहाँ ले सकता है, तो सबसे देखो 44,500 यही मेन इंपॉर्टेंट है जहाँ से मार्केट रिवर लेने की कोशिश करेगा। अगर इसको तोड़ दिया तो आप ये देख लीजिए कि आप किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये 44,000 से पहले वापस ऊपर जाएगा। यहाँ तक तो मिनिमम टच करने की चांसेस है कि अगर इसको तोड़ दिया 44,500 ये अगर तोड़ दिया तो 500 पॉइंट आराम से मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि कोई इतना बड़ा सपोर्ट नीचे नहीं है। देखो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट ऐसा कभी देखा नहीं मैंने, इतना कम क्वांटिटी में सपोर्ट रहता है। तो ये बहुत दिन बाद ऐसा देख रहा हूँ कि इतनी कम सपोर्ट दिख रहा है। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे ऊपर 45,000 के बाद ये देख लीजिए कि कितने सारे कॉल रेटिंग्स हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना इजी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई न्यूज़ कुछ आया तो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके ऊपर जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल की कंडीशन में ये क्रॉस करना मुश्किल है। तो हम सिंपल पकड़ के चलेंगे कि 44,600 सबसे पहला देख लीजिए। ये अगर नहीं टिका तो यहाँ पे देख लीजिए 44,500, इसको तोड़ दिया तो बिल्कुल मैं तो चांस लूँगा ही लूँगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन क्यों, कारण किस लिए कि यहाँ देखो कोई इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ तक मार्केट जाने की चांस है 44,000, तो 100 की तरफ 200 के वापस ले सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए डाटा ऐसा दिख रहा है कि नीचे जाने की पूरी चांसेस है 44,000 के करीब। तो उसके बाद ऊपर जाना है तो सबसे पहला यही पकड़ के चलिए, ये क्रॉस कर दिया तो 45,000। अगर किसी कारण 45,000 अगर क्रॉस करता है, जैसे मैंने 90,800 पकड़ा, तो वो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है वो पहले देखना पड़ेगा। तो अगर रियल ब्रेकआउट अगर देता है तो फिर मार्केट रुकने वाला नहीं है, फिर मार्केट एक चांस बड़ा लंबा छलांग लगाने की कोशिश तो करेगा ही। ठीक है, ये डाटा के हिसाब से दिख रहा है। तो एक बार चलिए फिर निफ्टी भी देख लेंगे, उसके बाद हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स है। तो ये क्लोज हुआ है 19,732 पे फिर निफ्टी, तो क्योंकि इसका एक्सपायरी है अभी मंगलवार को। तो ये देख लीजिए कॉल्स तो कैरी हुए हैं थोड़ा कुछ, और पुट्स में तो प्रॉफिट बुकिंग की हुई है, ऐसा कुछ डाटा दिख नहीं रहा। तो 19,700 के ऊपर है। तो सबसे पहले हम 750 पकड़ के चलेंगे। तो इसके नीचे जाएगा मार्केट तो सबसे पहले सपोर्ट लेगा 700 पे। अगर ये नहीं लेगा तो अगला जो दूसरा मुझे थोड़ा कुछ भरोसा मिलता है कि 600 पे। तो यहाँ तक मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा कि अगर मार्केट गिरा तो 600 तक 150 पॉइंट की चांसेस है नीचे जाने के। ऊपर देखो रेजिस्टेंस, हर एक स्टेप पे रेजिस्टेंस है ही, ओके। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा है 900 पे और 20,000 पे। सबसे बड़ा ये देखो 94,000। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इजीली ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो 600 तक तो जाने की कोशिश करेगा नीचे, और ऊपर जाएगा तो 900 सबसे पहला है और 20,000 यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने की चांसेस है फिर निफ्टी में भी। तो चलिए हमने सभी डाटा देख लिए और शीट भी देख लिए, तो अभी एक बार हम थोड़ा मार्केट को समझेंगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ये चांसेस कम है। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से गैप डाउन तो दिख रहा है कि गैप डाउन या फ्लैट खुलता है, तो अगर ये नियर अबाउटली 50 पॉइंट्स का वगैरह अगर खुलता है, ओके, तो 19,670 के ऊपर अभी है मार्केट 70 के पास। सो सबसे फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 19,600। यहाँ पे टिकता है क्या, ये पहला देख लो। अगर नहीं है तो दूसरा हमारा चांस रहेगा 50,500। तो यहाँ पे टिकेगा क्या, कि यहाँ पे भी अगर नहीं टिकता है तो फिर कुछ तो भी झोल है मार्केट में। अभी भी मार्केट में नीचे जाने की चांसेस बहुत है, क्योंकि प्रोज अभी भी नेगेटिव में चल रहे, FIs थोड़ा बुलिश अभी है, ओके। सो इसके कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर टिकेगा क्या। तो इसके ऊपर अगर टिकेगा तो फिर मार्केट एक बाउंस यहाँ से लेने की कोशिश करेगा 19,500 से। तो 600 और 700 क्रॉस करेगा तो अगला मेरा टारगेट है कि 800 ही। मैं 700 से ज़्यादा 800 को इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि यहाँ से ही ब्रेकडाउन का बड़ा चांसेस बना था। तो 800 क्रॉस करने के बाद मार्केट टिकेगा कि नहीं टिकेगा, या फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि जो डाटा सेल करना है तो वो सेल कब होगा, जब इसके ऊपर टिकेगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में, वापस बाइंग आएगी। और ऑलरेडी हमारे रिटेलर्स तो 5 लाख के ऊपर कॉल पुट राइट करके बैठे ही है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है मार्केट के ऊपर।
ऐसा लगता है कि कल के कल ही 20,000 पहुंच जाएगा, तो उस तरीके से इनके पास डाटा है। तो ये क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस करके टिकेगा और सस्टेन करेगा, और जो भी ट्रेड करेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत डेंजरस बन सकती है कि नीचे कर गिरा। तो उसका कारण भी मैं बताऊंगा अभी बैंक निफ्टी के बाद। तो ये चांस बन सकता है निफ्टी में। ये पकड़ के चलिए कि नीचे 500 देख लीजिए कि क्या करेगा, और ऊपर 800, तो इसके बीच में झोल है बहुत सारे, तो प्रीमियम खाने की चांसेस है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से ट्रेड कर ले इसके बीच में, इसके ऊपर बुलिश बनेंगे और इसके नीचे कंप्लीटली बेरिशनेस शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद एक बार हम बैंक निफ्टी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है नियर अबाउटली 44,600 के करीब। तो यूँ पकड़ के चलेंगे कि मैं तो ऊपर जाना 800 के ऊपर ही देखूंगा, और उसके बाद अगला हमारा 45,000 है। तो ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, तो मुझे बुलिशनेस ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखता है, क्योंकि ये मेन टारगेट है 800 और 45,000। अगर इनको ब्रेक करके ऊपर मार्केट टिकता है, तो उसके बाद सबसे बड़ा एक बात बताता हूँ कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 45,200। ये देख लीजिए, ये अगर क्रॉस करता है कभी भी, अभी बोल नहीं सकते कि 800,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात, ये क्रॉस करता है तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऊपर साइड में, क्योंकि 45,000 क्रॉस करना एक चांस बन सकता है कि लोगों को फंसाने का। ओके, या 100 भी क्रॉस करना भी एक चांस बनता है फंसाने का। 200 के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगी, स्टॉप लॉस लगा के मैं बाय करने की कोशिश करूंगा ऊपर। नीचे की सबसे इंपॉर्टेंट है कि 44,500, इसके नीचे जैसे ही जाना शुरू कर देगा तो 100% ऐसा डाटा के हिसाब से तो ऐसा ही दिखता है कि 44,000 तक तो ये रुकने वाला नहीं है। नियर अबाउटली 44,000 नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि डाटा इस तरीके से है कि वहाँ पे कोई भी नीचे पुट रेटिंग दिख नहीं रहा है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में बैंक निफ्टी में कि अप टू 44,000 की तक। तो ऐसा लगता है कि नीचे अगर जाएगा तो फिर 44,000 टच करने की चांस है, जब ये 44,500 तोड़ेगा। तो ऊपर 44,800 जैसे ये तोड़ेगा तो 45,200 तक मार्केट जाने की चांसेस है। इतना ही डाटा दिख रहा है और यही प्रोबेबिलिटी बन सकती है कल के लिए। तो अभी कुछ चीज़ें हैं, अभी देख लीजिए कि सेंटिमेंटली अभी जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो जो भी बातचीत हो रही है, तो वो एक गुड मैनर पे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हमें ये समझ में आता था कि चलो कुछ छोटी छोटी बातें हैं ये है, तो वो गुड मैनर पे तो नहीं हो रहा है। जिस तरीके से एक इंटरनेशनल एजेंसीज वर्क करते हैं उस तरीके से मुझे लग नहीं रहा है कि एक अच्छी बातचीत हो रही है। ठीक है, वर्ड्स इतने ढंग के नहीं हैं, या उनके टोन इतने ढंग से नहीं है, और इसका जो दुरुपयोग बोलते हैं, ओके, सो उसका बेनिफिट दूसरे लोग भी उठा सकते हैं, जैसे कि अमेरिका है और कोई जो देश है जो थोड़ा सा सोचते हैं कि इंडिया इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो इन लोगों की एक टीम बन सकती है अगेंस्ट टू इंडिया। क्योंकि ये मेरा प्रिडिक्शन है जो अभी सेंटीमेंट देखते हो, क्योंकि न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं अमेरिका की न्यूज़ में ये छप रहे कि एक दूसरे सहायता कर रहे कनाडा और अमेरिका। तो ये न्यूयॉर्क टाइम पे कुछ तो भी आया था, तो वो न्यूज़ अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अब चैलेंज है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं सेंट्रल और स्टेट के कुछ राज्यों में। तो इन सबको देखते हुए कि कहीं ना कहीं ये ट्राई हो रहा है कि इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा सा हिला है, इंटरनेशनल गैम्बलिंग चल रही है। तो इसमें से कुछ भी ऐसा न्यूज़ या कुछ भी ऐसा पॉइंट्स आए, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग बाई कर रहे मार्केट ऊपर देखना ही शुरू किए, तो कुछ ऐसे चीज़ें आएंगे तो मार्केट डिप अच्छे से ले सकता है। क्योंकि ये जो एफ है ना, इनके बड़े अमाउंट इंडिया में है स्टॉक्स में, ये अगर निकालेंगे तो डी भी फंसेंगे उसमें, तो हो सकता है वो भी थोड़ा हाथ खोल देंगे, तो फिर मुश्किल बढ़ेगी मार्केट पे। ये माइंडसेट के साथ चलिए कि सिर्फ बुलिशनेस ही नहीं है। ठीक है, दूसरी पॉइंट पे आएंगे कि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनका, अगर हमारा सिस्टम है हम संभाल लेंगे। अगर इंडिया की रिटेलर्स ने अगर दम लगा के अगर पैसा लगा दिया, तो ऐसे वक्त पे लोग पैसे लगाते हैं। जब बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़, तो ऐसे वक्त पे पैसे लगाते लोग। अगर वो पैसा अगर सही तरीके से मार्केट पे लगा तो चांसेस नए हाई की बन सकते हैं, ये तो पक्का है। क्योंकि हमें डर नहीं है कि दूसरे के पैसे से हम लोग आगे बढ़े, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो इन चीज़ों को जस्ट एक माइंड में रख लीजिए कि ये चीज़ें भी मार्केट को हर्ट कर सकते हैं और ये चीज़ें भी मार्केट को बेनिफिट भी दे सकते हैं। तो यही मेरा इम्पोर्टेंस है कि न्यूज़ वाइज मार्केट अभी चलेगा।
तो अभी जब तक इलेक्शन हो के एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हलचल थोड़ा इधर उधर हिलाते रहेंगे। तो ये आने वाले मार्च अप्रैल तक हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा कि बहुत सारा पैसा ऐसा झोल में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये अस्थिरता जो बोलते हैं, ओके, तो वो थोड़ा मार्केट पे भी बना रहेगा। कोई कुछ न्यूज़ आएंगे और चाइना ताइवान का भी कुछ इशू आ रहे हैं, और अभी जेलेंस्की जाके कनाडा से प्राइम मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड टाइम, ओके। सो हम स्टैंडर्ड इसमें जी रहे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्ट्रक्चर में, बट कभी कभी हो सकता है ये फायर बैक भी हो जाए, तो उनके लिए नुकसानदायक है, किसके लिए नुकसानदायक है ये पता नहीं है। बट मार्केट में थोड़ी सी ये आने वाले 4-5 महीने जो है, ये बहुत कुछ बदल सकता है मार्केट के ट्रेंड को। तो थोड़ा सा क्वांटिटी लो रखिए, और जितना कम ट्रेड हो सकता है कम ट्रेड ले लीजिए, कि बार बार ट्रेड लेने की कोशिश मत कर लीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कहीं पे भी बदल सकता है, ओके। या प्रॉफिट बना तो अच्छा बनेगा, लॉस बनेगा तो भी अच्छा बनेगा, बट अच्छा बनने के चक्कर में अगर जो कमाई हुई है उसको भी नुकसान करके बैठेंगे तो मुश्किल होता है। तो ये मेरा सलाह है कि ध्यान से ट्रेड कर लीजिए, ताकि कोई कमाई हुए पैसे वापस मार्केट को दे ना जाए, ओके। तो ये मेरा व्यू है, जैसे हमने डिस्कस किए वो मेरा कल का प्रिडिक्शन है, थोड़ा उसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कर लीजिए। तो आपका दिन कल के लिए शुभदायक बने, लाभदायक बने। बाय।